शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन और हमेशा आपके लिए खुशियों से भरा रहे, आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि की वर्षा हो, यही कामना करते हैं। और इसी कामना के साथ हम अपने विशेष कार्यक्रम लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। हमारे साथ है इस वक्त पंडित राजकुमार शास्त्री जी। शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सादर प्रणाम श्वेता जी। और आज के दिन विशेषकर हम आपको बताएंगे कि इस बार की दीपावली किस तरह से खास रहने वाली है, हर बार से कुछ ज्यादा, और क्यों है खास। साथ ही साथ पूजन विधि क्या होगी, किस तरह से आप पूजा करें, पूजन सामग्री क्या हो, ये तमाम तरह की बातें हम करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। तो सबसे पहले पंडित जी, बिना देर किए, क्योंकि अब वक्त भी हो चला है, लोग चाह रहे हों कि जल्द से जल्द वो पूजा करें, लेकिन किस तरह से पूजा करें ये जानने से पहले ये बता दीजिए कि इस बार की दीपावली में क्या है खास। देखिए श्वेता जी, आपने ऐसा प्रश्न किया है और इस प्रश्न का उत्तर यदि आप 75 वर्ष पुराना भी पंचांग 1947 से जब ये देश स्वतंत्र हुआ तब से लेकर के आज तक भी आप प्रतिवर्ष का पंचांग उठा करके देखें, जैसी शुभ दीपावली इस बार है ऐसी कभी नहीं आई। कारण ये है कि इस बार त्रिपुष्कर नाम का योग बन रहा है। त्रिपुष्कर योग का मतलब होता है जो 3 गुना अधिक फल देने वाला है। और वह योग किस तरीके से बनता है कि आप देखिए, पंचांग में तुला राशि पर सूर्य बुध और मंगल की युति एक साथ है। तो सूर्य बुध और मंगल की युति से 2 योग बनते हैं। मंगल और बुध की युति से धन योग बनता है, और साथ में सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य योग बनता है। बुधादित्य योग को ज्योतिष में राजयोग की श्रेणी में रखा गया है। तो इस प्रकार से ये 2 ऐसे योग बन रहे हैं जो निश्चित रूप से देश के लिए, देश में निवास करने वाले सभी प्राणियों के लिए, सभी श्रद्धालुओं के लिए, और जितने भी व्यापारी वर्ग हैं जिनके भी इनकम ऑफ सोर्स की समस्या है, वो अब इस वर्ष सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। तो चलिए, अब बिना देर किए हुए अपने दर्शकों को हम बताते हैं, आप जल्दी जल्दी अपनी तैयारी शुरू करिए क्योंकि शुभ मुहूर्त आने ही वाला है। तो सबसे पहले शास्त्री जी ये बता दीजिए कि इस बार की दीपावली का शुभ मुहूर्त क्या है और किस तरह से हम पूजा सामग्री के लिए इंतजाम करें। जी देखिए श्वेता जी, दीपावली का जो पूजन है इसके लिए मुख्य रूप से एक तो चौघड़िया मुहूर्त होते हैं और एक लग्न मुहूर्त होता है। तो दीपावली का जो पूजन है वह हमेशा स्थिर लग्न में किया जाता है। लग्न 3 प्रकार की होती हैं, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। इसमें जो स्थिर लग्न है इसमें स्थायी लक्ष्मी का निवास हमारे घर में हो, इसलिए स्थिर लग्न में पूजन किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बतलाता हूं कि चौघड़िया मुहूर्त क्या है। प्रातः काल सूर्योदय से, यानी प्रातः काल 6:57 से लेकर के और 7 और पूरे 48 मिनट तक का ये जो समय है, क्योंकि एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है जी। 24 घंटे में कुल 30 मुहूर्त होते हैं। तो इस प्रकार से एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। तो प्रातःकाल सूर्योदय से लेकर के 48 मिनट तक ये शुभ चौघड़िया है। इस चौघड़िया में जो पूजन किया जाता है वो निश्चित रूप से सफलता को देने वाला है। देखिए, मुहूर्त क्या है? मुहूर्त उसे कहते हैं जिसमें आकाश मंडल में ग्रह और नक्षत्र अनुकूल स्थिति में होते हैं, और वह ज्योतिष का एक सिद्धांत, ज्योतिष, संहिता और होरा, इस प्रकार से 3 भाग हैं ज्योतिष के, सिद्धांत, संहिता और होरा। तो जो सिद्धांत है वो गणित का विषय है। इस गणित के विषय से हम गणित करके और उस 24 घंटे में उस शुभ समय को निकालते हैं जिस समय पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर आकाश में रहने वाले ग्रह और नक्षत्र एकदम अनुकूल स्थिति में होते हैं। और विशेष रूप से उस राशि के व्यक्ति के लिए जब बहुत ही अनुकूल स्थिति में होते हैं, तो इस अनुकूल ग्रहों की स्थिति में जो भी कार्य किया जाता है वह सफलता को देने वाला होता है और उसमें किसी प्रकार की विघ्न बाधाएं नहीं आती। इस बार जो अगर हम पूजा करेंगे तो वो अगर आप बताइए, आपने जो मुहूर्त बताया, कौन कौन सा वो समय होगा जब हम पूजा करेंगे? जी देखिए, सबसे पहला मुहूर्त मैंने आपको बताया कि सूर्योदय से ही एक मुहूर्त शुरू हो रहा है, 48 मिनट तक रहेगा। उसके बाद 3 चौघड़ियां एक साथ आ रही हैं, तो वो 10:42 से लेकर के 2:49 तक लगातार चलेगा।
प्रातःकाल 10:42 से लेकर के और मध्याह्न काल के 2:49 तक चलेगा। उसके बाद एक तीसरा मुहूर्त आरंभ हो रहा है जो सायंकाल में 5:38 से शुरू हो रहा है और 5:38 से लेकर के सायंकाल के गोधूली और वृष लग्न, ये दोनों, क्योंकि वृष लग्न भी स्थिर लग्न है, वो मिला करके 8 बजे तक जा करके ये चलता है। यानी कि 5:30 बजे से लेकर के 8 बजे तक लोग पूजा कर सकते हैं। और इसके बाद एक और मुहूर्त शुरू हो रहा है जो कि 10:42 से आरंभ होकर के और 11:30 बजे तक चलेगा जी। और 11:30 बज करके एक मुहूर्त आरंभ हो रहा है जो निशा काल मुहूर्त कहलाता है। तो यह मुहूर्त सायंकाल में 11:30 बजे से रात्रि में लेकर के 12:30 बजे तक चलेगा जी। और सबसे अंत में जो मुहूर्त आता है उसको कहते हैं सिंह लग्न। ये सिंह लग्न का ऐसा मुहूर्त है जो कि बड़े बड़े व्यापारी इस लग्न का इंतजार करते हैं। जितने भी देश के अच्छे व्यापारी हैं वो प्रयास करते हैं कि सिंह लग्न में ही लक्ष्मी का पूजन किया जाए, क्योंकि यह सिंह लग्न में ही लक्ष्मी का परिभ्रमण काल चलता है। बिल्कुल। भगवती लक्ष्मी वैकुंठ धाम से निकल करके और पूरे पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। वह समय है रात्रि में 12:42 से और रात प्रातः काल के ब्रह्म मुहूर्त के 3 बजे तक। बिल्कुल। तो ये सारे जो समय है वो शास्त्री जी ने हमें बता दिए और इन मुहूर्त में जब भी आपके लिए सुविधा हो आप पूजा कर सकते हैं। और अब जो है हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बताते हैं कि पूजन की विधि जानने से पहले जरा हम जान लेते हैं कि लक्ष्मी पूजा के लिए इस बार हम किस तरह से तैयारी करें, क्या क्या वो चीजें हो जो कि लक्ष्मी पूजा में आप अपने घर में रखें ताकि माता लक्ष्मी जो है आपके ऊपर धन वर्षा करे। जी श्वेता जी, देखिए जिस प्रकार यहाँ हमने सारी सामग्री की व्यवस्था भी की है और आज तक टीवी चैनल ने अपने दर्शकों के कल्याण के लिए कि उनके दर्शक फलते फूलते रहें, अच्छी धन धान्य की वृद्धि हो, शुभ लाभ, स्थैर्य, धैर्य, आरोग्यता, ये सब आज तक के जो दर्शक हैं उनको प्राप्त हो। देखिए सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी लेनी है और लकड़ी की चौकी में इस प्रकार से कलश की स्थापना करनी है। कलश के बाद सामने आपने ये लक्ष्मी और गणेश जी की स्थापना करनी। एक बात का ध्यान रखें कि गणेश जी के दाहिने तरफ ही लक्ष्मी की स्थापना करनी है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई बाएं तरफ लक्ष्मी की स्थापना कर दे, ये विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि भगवान गणपति प्रथम पूज्य देवता हैं, इसलिए गणपति की प्रथम पूजा की जाती है, उसके बाद भगवती लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। दीपावली मुख्य रूप से लक्ष्मी पूजन का त्योहार है। गणेश पूजन इसलिए किया जाता है क्योंकि वह ऐसी कोई पूजा नहीं है जिसमें गणेश पूजा ना हो। आप ये समझिए कि गणेश पूजन पासवर्ड है और यहीं से की जो चाबी है वो लगती है। बिल्कुल। ऐसे कोई भी पूजा, आप नवग्रह पूजन करें, विष्णु यज्ञ करें, रुद्र यज्ञ करें, सतचंडी करें, सर्वप्रथम गणेश पूजा आपको करनी ही पड़ेगी। तो इसलिए वो गणेश पूजन किया जाता है। यद्यपि लक्ष्मी पूजन से गणेश का कोई संबंध नहीं है, लेकिन कर्मकांड की विधि है कि पहले गणेश पूजा करना ही पड़ेगा, इसलिए गणेश पूजन किया जाता है। मुख्य रूप से लक्ष्मी का पूजन है, भगवती लक्ष्मी का पूजन, भगवती लक्ष्मी के जो फाइनेंस मैनेजर है कुबेर जी का पूजन और उनकी जो बहन है छोटी बहन भगवती सरस्वती का पूजन। इस प्रकार से गणेश, कुबेर, सरस्वती और लक्ष्मी का पूजन दीपावली में मुख्य रूप से किया जाता है। ये आपने अखंड दीप जलाया हुआ है, ये अखंड दीप धनतेरस को जलता है और भाई दूज तक जलता है। 5 दिवसीय दीपावली का त्योहार होता है जी, 5 दिन का त्योहार। उसके पश्चात आपने ये तिल का तेल लेना है। देखिए ये तिल का तेल लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए है। तिल के तेल से अखंड दीप जलाने से भगवती लक्ष्मी का आगमन घर में होता है और इसके साथ ही आरोग्यता, चूंकि यम देवता का भी है, नरक चतुर्दशी के दिन दीपावली से ठीक एक दिन पहले यम देवता का पूजन होता है, तो स्वास्थ्य के लिए भी है। और ये कलश जो है धनवंतरी के लिए है, आरोग्यता के लिए है, क्योंकि धनवंतरी इस अमृत कलश को लेकर प्रकट हुई। अब इसके साथ आपको मैं बतलाता हूं कि सबसे जो प्रिय है भगवती लक्ष्मी की पूजा में ये धनिया है। ये धनिया समृद्धि का प्रतीक है जी। और इस धनिया का अर्चन जो है भगवती लक्ष्मी के लिए किया जाता है और इस धनिया का प्रयोग, धनिया के दाने हैं, इनका प्रयोग लक्ष्मी पूजन में अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही मैं आपको बतलाता हूं, ये हल्दी की गांठें हैं, ये 16 हल्दी की गांठें हैं
और ये 16 हल्दी की गांठें एक एक करके भगवती लक्ष्मी को अर्पण की जाते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक बार अर्पण करके दिखाता हूं। इसमें सबसे पहले ओम चपलायै नमः पादौ पूजयामि, ओम चंचलायै नमः जानुनी पूजयामि, ओम कमलायै नमः, ओम कात्यायन्यै नमः, ओम जगन्मात्रै नमः, ओम विश्ववल्लभायै नमः, ओम कमलवासिन्यै नमः, ओम पद्माननायै नमः, ओम श्रियै नमः शिरः पूजयामि, ओम महालक्ष्मी नमः सर्वांगम पूजयामि। इस प्रकार से ये अंग पूजन है। और इसके पश्चात ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये कमल दाने हैं और कमलाक्ष चूंकि भगवती लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है इसलिए देवी का एक नाम कमला भी है। तो ये कमल दाने भी इसी प्रकार से अष्ट सिद्धियों का पूजन। ओम अड़िम्नै नमः, ओम लघिम्नै नमः, ओम महिम्नै नमः, ओम प्राप्त्यै नमः, ओम प्राकाम्यै नमः, ओम ईशितायै नमः, ओम वशितायै नमः। इस प्रकार से देवी का ये अंग पूजन है। और सबसे मुख्य बात है ये खिलियां, खील फुलियां जिसको कहते हैं, ये खील हैं जो समृद्धि का प्रतीक हैं। और ये खील जो है भगवती लक्ष्मी की पूजन में प्रयोग होती हैं। जैसे ओम आदिलक्ष्मी नमः, ओम विद्यालक्ष्मी नमः, ओम सत्यलक्ष्मी नमः, ओम भोगलक्ष्मी नमः, ओम योगलक्ष्मी नमः, ओम ऐश्वर्यलक्ष्मी नमः, ओम धनलक्ष्मी नमः, ओम वैभवलक्ष्मी नमः, ओम संतानलक्ष्मी नमः, ओम गजलक्ष्मी नमः। इस प्रकार से ये भगवती के पूजन में सारी वस्तुएं प्रयोग की जाती हैं। दीपावली के शुभ मुहूर्त पर दीपावली की पूजा किस तरह से हो उसकी शुरुआत करते हैं जी। तो सबसे पहले श्वेता जी मैं चाहता हूं कि आप ही इस पूजन को आरंभ करें जी, जिससे कि आपके दर्शक भी जहां महाजना एन गता सधर्मा, श्रेष्ठ लोग जिस मार्ग में चलते हैं दर्शक उसका अनुसरण करते हैं। तो इसलिए यदि आप करेंगे तो बहुत लोगों को शिक्षा मिलेगी और भी लोग जो है इस पूजा को करके लाभ उठाएंगे। तो इसलिए ओम पुनः सबसे पहले हस्त प्रक्षालन करना है। ओम पुनन्तो वाम देव जनाः, हाथ धो लीजिए। पुनन्तो मनसाधियः, पुनन्तो विश्वभूतानि जातवेदः पुनेहि माम्। ओम केशवाय नमः, आचमन करना है, 3 बार पीना है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ऋषिकेशाय, हाथ धो लीजिए पुनः। हस्त प्रक्षाल्यः ऋषिकेशाय गोविंदाय मधुसूदनाय नमः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा, यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सा वाहेभ्यंतरा शुचिः। तिलक लगा लें अपने आप को, क्योंकि देवा भूत्वा देवान यजेत, पहले स्वयं देवता बनना है फिर देवता की पूजा करनी है। तो अपने को तिलक लगाने के बाद देवता को तिलक लगाना है। ओम हरि ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृधश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हरि ओम प्रखेदस्वा मरुतः प्रश्चिन्मातिरः, शुभं यावानो विदधेषु यजमयः। अग्निरजिह्वा मनवः, सूर्ये चक्षुषो विश्वे नो देवा अवसागमन्यः। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। उल्टे हाथ में लेकर के सीधे हाथ से थोड़ा थोड़ा छोड़ते रहेंगे लक्ष्मी गणेश जी के चरणों में। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, ओम शची वृंदनाभ्याम नमः, माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। एतत् श्री कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः, सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। छोड़ दीजिए सारा। ओम कलशस्य मुखे विष्णु, कलश में छोड़ना है। कलशस्य मुखे विष्णु,
कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले असि स्थितो ब्रह्मा मध्ये वा त्रिगुणः स्मृता कुशौ तु सागरा सर्वे सप्तदीपवसुन्धरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणांगैश्च सहिता सर्वे कलशम तो समासिता अत्र गायत्री सावित्री छोड़ दीजिए कलश के ऊपर सावित्री शांति पुष्टिकरी तथा आयान्तु देव पूजार्थ दुर्दक्षय कारकम कलशाय नमः कलशाधिष्ठित सर्वेभ्यो देवी देवताभ्यो नमः। कुबेर देवता का ध्यान करेंगे। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपते धन धान्य समृद्धि में देहि दापे दापे स्वाहा भगवते श्री कुबेराय नमः छोड़ दीजिए। आवाहयामि छोड़ दीजिए, यहीं पर छोड़ दीजिए। ऐसे मुद्रा दिखाइए, बोलिए ओम ओम आवाहयामि आवाहयामि स्थापयामि स्थापयामि संपूजयामि संपूजयामि। ओम स्नानम समर्पयामि 4 बार आपने जल चढ़ाना है, पहले गणेश जी को, फिर भगवती लक्ष्मी माता को, फिर कलश में और फिर कुबेर देवता को। ओम पादयोर्वाद्यम हस्तयोरार्घ्यम मुखे आचमनीयम सर्वांगे स्नानीयम जलम समर्पयामि वस्त्रम समर्पयामि युवासवासा लज्जा निवारणार्थाय वस्त्रम समर्पयामि। लक्ष्मी गणेश जी के गले में डाल दीजिए तो पीछे से। ओम युवासवासा परिवीत यागासु श्रेयान भवतु जायमानः तन्धीरासा कवयः उन्नन्तु स्वाधयो मनसः देवयन्तः। तिलकम समर्पयामि, तिलक कर दीजिए। गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषणीमीश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो भवे श्रियम्मा अक्षतांश्च सुरश्रेष्ठः कुङ्कुमोक्तया सुशोभितया मया निवेदितया भक्त्या गृहाण श्री परमेश्वर अक्षतान् समर्पयामि। ओम। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। आज तक